Hello, good morning, students. Today we'll start history chapter third from gathering to growing food. आज हम लोग इतिहास का अध्याय 3 भोजन संग्रह से भोजन उगाने तक की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि स्टार्टिंग में इन ओल्डन टाइम यानी बहुत सालों पहले जब इतना डेवलपमेंट नहीं था, इंसान इतना सभ्य नहीं था, उस समय जो ह्यूमंस थे वो अर्ली मैन के रूप में लाइफ स्पेंड करते थे एंड दे वर टोटली डिपेंड ऑन नेचर। वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। इट मीन्स दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स या हाउ टू अरेंज थिंग्स, हाउ टू बिल्ड हाउसेस। उनको कुछ पता नहीं था। तो कैसे स्टार्टिंग उन्होंने एक हंटर गेदरर या फूड गेदरर के रूप में की, अर्थात वो जंगलों में फल फूल इकट्ठा करते थे या जानवरों का शिकार वगैरह करते थे। तो कैसे उन्होंने इन सब से आगे बढ़ कर के अनाज उगाना प्रारंभ किया, इसके बारे में हम लोग इस लेसन में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। ऐसा कि आप जानते हो कि एनसीईआरटी की एक परंपरा है कि जब भी लेसन स्टार्ट होता है तो वो एक कहानी के रूप में लेसन को शुरू करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कहानी स्टार्ट होती है। न्यूनो नाम की एक गर्ल है, आप ही के एज की, आप ही की जैसी, जो कि ईस्टर्न स्टेट्स में यानी भारत के वो पूर्वोत्तर राज्य की रहने वाली है। और स्टोरी में बताया जाता है कि कैसे वो एक दिन अपना मन पसंदीदा भोजन, जो इसमें कि उबले हुए चावल हैं, कुमड़े की या कद्दू की सब्जी है, कुछ फलियां हैं, मीट वगैरह वो खाती है। उसके ग्रैंडमदर ने उसके घर के बागवानी में एक छोटा सा अपना सब्जियों का नर्सरी लगाया हुआ है, जिसमें पम्पकिन, स्क्वैश जैसे और बीन्स जैसे सब्जियां उगाई जाती हैं। तभी जब वो भोजन करती रहती है न्यूनो, तो अचानक वो याद करती है अपने स्कूल के ट्रिप के बारे में, जब एक बार वो मध्य प्रदेश स्कूल ट्रिप में गई थी। सोचिए, वो लड़की रहने वाली है ईस्टर्न स्टेट यानी पूर्वोत्तर भारत की, और एक बार उसे मौका मिलता है सेंट्रल इंडिया अर्थात मध्य प्रदेश जाने का। तो जब मध्य प्रदेश जाती है वो, तो वहाँ पर वो जो फूड या जो कुछ वो प्राप्त करती है, देखती है, वो क्या पाती है कि सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश का जो फूड था वो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा मसालेदार था। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वाई वॉज दैट सो, ऐसा क्यों था। तो आप जानते हो कि हमारा जो देश भारत है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। तो इस इतने बड़े क्षेत्र में आप अलग अलग रीजन में जाएंगे तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लोगों का फूड टेस्ट, लैंग्वेज, क्लोथ सब बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से फूड में भी चेंजेज आते हैं। तो आइए उसको कवर करते हैं हम लोग अगले हेडिंग पे, वैरायटीज ऑफ फूड, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। जैसा कि आप जानते हो, टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड, आज का जो हमारा मोस्टली भोजन होता है वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, मिल्क है, मीट है, जो हम खाते हैं। और ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। और ये मिलता कहाँ से है? हमें फ्रूट्स वेजिटेबल प्लांट से मिलते हैं, मीट हमको एनिमल से मिलता है, तो जिसको कि हम पालते हैं। डिफरेंट प्लांट्स इन डिफरेंट कंडीशंस, राइस फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स मोर वाटर। आप जानते हो कि जो अलग अलग अनाजें होती हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो होने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि गेहूं है या जौ है, इनको उगने के लिए अलग अलग कंडीशन चाहिए। जहाँ चावल के लिए एक और गर्म और ज़्यादा रेनी कंडीशन चाहिए, अधिक पानी चाहिए, तो वहीं पर वीट के लिए कोल्ड वेदर और लाइट वेदर चाहिए, जिसमें कि वो ग्रो कर सके। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरिया एंड नॉट इन अदर एरिया। क्यों जो फार्मर्स होते हैं कुछ विशेष प्रकार की फसलों को कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रो कर पाते हैं, सारी फसलें हर जगह क्यों नहीं ग्रो हो पाती हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, शिप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजिली देन कैटल इन ड्राई। जैसे कि भेड़ हैं या बकरियां हैं, ये अन्य
जानवरों की अपेक्षा ड्राई और हिली रीजन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं. बट एज यू सा इन चैप्टर सेकेंड, वुमेन एंड मेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जैसा कि आपने अध्याय 2 में भी पढ़ा है कि स्त्री और पुरुष प्रायः जो है अपना भोजन खुद वो नहीं ग्रो करते हैं या खुद वो पैदा नहीं करते हैं. अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. We have seen in chapter second that the climate of the world was changing. हमने अध्याय 2 में पढ़ा था किस प्रकार से जो है वातावरण लगातार बदल रहा है. तो वातावरण के बदलने के साथ साथ जो प्लांट्स थे या जो एनिमल्स थे उनके भी लाइफस्टाइल में चेंजेज आया और ह्यूमंस ने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को एज ए फूड के रूप में लेना शुरू कर दिया. मेन वुमेन और चिल्ड्रन वगैरह थे, संभवतः उन्होंने इन सारे परिस्थितियों को देखा. धीरे धीरे उन्होंने ये जानने की कोशिश किया कि कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सा नहीं खाने लायक है. तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने नेचर के थ्रू ऑब्जर्व किया और उन्होंने मे भी ये भी हो सकता है कि फसलों को उन्होंने ग्रो करते हुए देखा होगा और उन्हें स्टार्ट किया होगा उनके बारे में पता करना कि ये क्या है, इसका किस प्रकार से ग्रो होता है. अब प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो द सीड्स कुड राइपन इन द वे पीपल बिकम फार्मर्स. और हो सकता है कि धीरे धीरे वो अनाजों के बारे में उनको टेस्ट करने के बाद वो जान गया कि इन्हें खाया जा सकता है, ये इनके लिए फ़ायदेमंद है और फिर वो उनको एनिमल से बर्ड से प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया हो. तो इस प्रकार से मे भी हो सकता है कि पहली बार पुरुष और जो स्त्री या बच्चे थे वो किसान के रूप में उभरने लगे और वो फसलें ग्रो करने लगे. ठीक, अब आइए जानते हैं कि देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स. इसके बाद जो कुछ भी उनका अनाज जो बच जाता था वो कुछ स्मॉल एनिमल्स के लिए वो छोड़ देते थे, जो कि कुछ हार्बीवोर एनिमल्स होते थे. तो शायद उनको इसलिए छोड़ देते थे ताकि वो उनको टेम कर सके, उनको पाल सके, पालतू बना सके. और ऐसा बताया था कि जो पहला एनिमल था, द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम, जो सबसे पहला एनिमल जो पाला गया था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, यानी कुत्ते का वो पूर्वज था जिसे कि इतिहास में सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में माना गया है. बाद में लोगों ने दूसरे जानवरों को भी पालने के लिए वो इनकरेज हुए और धीरे धीरे एक तरह से वो जानवरों को पालना भी सीख गए. उन एनिमलों में जैसे कि शिप, गोट हो गई, कैटल हो गए, यानी भेड़, बकरी, गाय, भैंसे आदि जानवर थे जिन्हें अर्ली मैन ने पालना शुरू कर दिया. इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इन जो भी जानवर पाले थे ये सभी के सभी घास खाने वाले जानवर थे, यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स थे. पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय द अदर वाइल्ड एनिमल्स. और धीरे धीरे जो लोग थे, अर्ली मैन थे, उन्होंने इन जानवरों को दूसरे जंगली जो जानवर थे, जो हिंसक, जो हर कार्निवोर्स एनिमल थे, अर्थात जो मांसाहारी जीव थे, उनसे बचाना शुरू कर दिया. तो हो सकता है कि इस प्रकार से वो हर्डर भी बन गए. हर्डर का मतलब होता है पशुपालक, यानी पशुओं को पालने वाले. ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग्स वाज परहेप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड. ये आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आप कोई एक रीजन बता सकते हो कि क्यों कुत्ते जो थे वो सबसे पहले पालतू. तो मे भी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि जो कुत्ते होते हैं वो स्वभाव से बहुत ही क्यूरियस होते हैं. वो अपने से अलग चीज़ों के बारे में वो जानने का प्रयास करते हैं. तो हो सकता है कि जो कुत्ते थे, जो सबसे पुराने समय के कुत्ते थे, वो अर्ली मैन के कांटेक्ट में आकर के उनसे वो उनके बारे में जानना चाहते थे, उनको समझना चाहते थे और उनके आसपास रहना चाहते थे. तो इस प्रकार से हो सकता है कि वो धीरे धीरे इंसानों द्वारा पाल लिए गए. अब आइए नया टॉपिक है, डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि पालना, यानी किसी जीव को पालतू बनाना. तो आइए बात करते हैं
is the domestication is the name given to the process in which people grow plants. डोमेस्टिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें लोग फसलों को उगाते थे और जानवरों की देखभाल करते थे। यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की देखभाल करना एक प्रकार से डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है। डोमेस्टिकेशन का मतलब घरेलूकरण भी होता है और धीरे धीरे इंसान फसलों और जानवरों को पालना सीख गया। ठीक है, और इस प्रकार से लोगों ने कुछ पार्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स को अपने डोमेस्टिकेशन के लिए सेलेक्ट भी कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम लार्ज स्केल में और बड़े पैमाने पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, बार्ली है, मिलेट्स है, ग्राम है, पल्सेस है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनको अर्ली मैन ने ग्रो करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स थे जिनका उन्होंने डोमेस्टिकेशन किया, जैसे कि आपके सीप हो गए, काऊ हो गई, गोट हो गई, बफलोज हो गई। तो ये सब इनका उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अमॉन्गस्ट एनिमल दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। खासकर वो जानवर जो कुछ जेंटल थे, स्वभाव से बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और संभवतः उन जानवरों का इन्होंने ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया, अर्थात उन जानवरों का प्रजनन भी करना उन्होंने शुरू कर दिया, और इस प्रकार से नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज होते गए। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टीथ का एग्जाम्पल है। मे बी ये किसी डोमेस्टिकेटेड एनिमल का टीथ है जो उस समय अर्ली मैन ने डोमेस्टिकेट किया था। अब आइए आगे चल करके डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये प्रचलित हो गया, और जो अर्ली मैन थे वो जानवरों को पालतू बनाने लगे। ऐसा कहा था कि इट बिगन्स अबाउट 2000 ईयर्स, इसकी शुरुआत 12,000 साल पहले हुई थी। वर्चुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और आजकल जो भी हम प्लांट्स या जो भी हम अनाज वगैरह, फसलें वगैरह हम लोग खाते हैं, या जिन जानवरों के मांस का हम लोग सेवन करते हैं, जो दूध हम लोग पीते हैं, तो मे भी हो सकता है कि उसी डोमेस्टिकेशन का, उसी घरेलूकरण का क्या हो, एक प्रक्रिया रही हो। यहाँ पर दिया हुआ अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड। सबसे पहले जो अनाजें अर्ली मैन द्वारा, आदिमानवों द्वारा जो अपनाई गई थी, वो संभवतः गेहूँ और जौ रही थी। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट। और सबसे पहले जो जानवर जिनको घरेलू बनाया गया था वो भेड़ और बकरी थी। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं नई जीवन शैली। तो जैसे जैसे इंसान जो है उन्होंने अपने जो हैबिट्स को चेंज किया और अपने स्किल को डेवलप किया, तो उनकी लाइफ स्टाइल भी बदलती गई। अगर आप बात करें प्लांट्स सीड की, तो आप नोटिस करेंगे कि इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। कोई भी अनाज जो है ग्रो करने में समय लगता है, और धीरे धीरे सेवरल डेज में वो क्या होता है, बड़ा होता है, फिर कई वीक और मंथ्स में एक समय ऐसा आता है कि फाइनली वो एक क्रॉप के रूप में तैयार हो जाता है। इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब भी कोई फसल, जब हम उसको ग्रो करते हैं, तो उसको उसकी देखभाल के लिए, उसकी नर्सिंग के लिए, उसकी वीडिंग, उसकी वाटरिंग, वीडिंग में जो टाइम लगता है, उस टाइम को मैनेज करने के लिए हमको वहाँ पर रहना पड़ता है। सो इस प्रकार से जो अर्ली मैन थे वो इन जो क्रॉप लैंड्स के पास में उन्होंने स्टे करना शुरू कर दिया। और उसके पीछे एक और रीज़न था, क्योंकि जब ये प्लांट्स ग्रो करते थे तो उसको जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे या बर्ड्स वगैरह थे, वो उसको आकर के खा जाते थे या नुकसान पहुंचाते थे। तो उनको भी दूर रखने के लिए वहाँ पर वो रहना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक सेटल्ड वे में उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल स्टार्ट कर दिया। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। और इस प्रकार से अनाज को उन्होंने
स्टोर करना भी शुरू कर दिया। इट मीन जो पहले क्या था कि वो जो पाते थे वो उसको खा जाते थे या उसको फेंक देते थे जो बच जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब वो जो स्टोर फूड था उन्होंने उस जो एक्स्ट्रा फूड था वो उसको स्टोर करना शुरू कर दिए फ्यूचर के लिए, यानी आगे के समय के लिए। इसी प्रकार से उन्होंने कई बड़े बड़े बर्तन बनाए मिट्टी के और उसमें वेसल बनाए और उसमें उसको रखना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कई सारे पिट हाउसेस भी बनाए। पिट हाउसेस क्या होता है, ज़मीन के अंदर एक छोटा सा क्या बोलते अंडरग्राउंड एक प्रकार का हाउस होता है, एक दो कमरों का, जिसको हम लोग पिट हाउस बोलते हैं। अब आई स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। आप जानते हो कि जो जानवर है वो प्राकृतिक रूप से 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। तो क्या हुआ कि बिसाइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर उनकी खास तौर से देखभाल की जाए तो वो अपने आप बढ़ते रहते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, वो हमको दूध देते हैं। इसके अलावा वो हमें मीट देते हैं, यानी भोजन के रूप में भी हम उन जानवरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज हम लोग आप देखे होंगे मुर्गी का या बकरी का या ये दूसरे जानवरों का हम लोग मांस का सेवन करते हैं ना, तो ये हमारे लिए एक स्टोर फूड के रूप में है। ये सभी एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स, स्टोर फूड के रूप में हम इनको देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। जिन जानवरों को हम पालते हैं वो हमारे लिए स्टोर फूड के रूप में है। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ, अपार्ट फ्रॉम फूड आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट आर द एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे। अब ये कह रहा है कि भोजन के अलावा हम जानवरों का इस्तेमाल या जानवरों से हम और क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो आपको अच्छी तरह पता है स्टूडेंट्स, भोजन के अलावा यानी मीट के अलावा हम जानवरों से मिल्क भी भोजन ही हो गया, तो मिल्क प्राप्त करते ही हैं, हम जान ही चुके हैं। इसके अलावा हम उनसे वूल प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम लोग उनका स्किन प्राप्त करते हैं और जिनसे हम लोग तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी का अगला जो पार्ट होगा कल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।